अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे वो एक क्रिश्चियन से पहले यहूदी होना चाह रहा था, और यहूदी के बाद तब उसने झूठे खुदा से दुआ करता रहा कि मुझे सच्चा खुदा मिला दे अगर कोई है तो, और लास्ट में उसको सच्चा खुदा मिल ही गया। यहूदी के यहाँ जब वो गया, यहूदी की इबादत गाहों में गया और उसने कहा कि मैं यहूदी बनना चाहता हूँ, तो यहूदी का कॉन्सेप्ट अलग है। यहूदी कहता है कि आपकी माँ यहूदी होनी चाहिए, जो पैदाइशी यहूदी होगा वही यहूदी हो सकता है, अदरवाइज़ यहूदी नहीं हो सकता है। तो इसने कहा कि नहीं, खुदा ऐसा नहीं कर सकता, खुदा तो ऐसा होगा जो सबके लिए बराबर होगा, ये कैसे अलग चीज़ कह रहा है। तो उसने वहाँ से भी वापस आ गया और वो अपने खुदा से दुआ करता रहा कि मुझे अगर कोई सच्चा खुदा है तो वो मिला दे। तो दोस्तों, कहानी स्टोरी इनकी बड़ी दिलचस्प है, तो आइए सुनते हैं इनकी ज़ुबान से और फिर जानते हैं इनके बारे में ये कौन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपके इस्लाम कबूल करने पर आपकी फैमिली ने कैसा रद्द-ए-अमल दिया? मुसलमान होने के बाद आपको सबसे बड़े कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ा? मैं गुम हो चुका हूँ, मैं उलझन का शिकार हूँ, मैं खौफज़दा हूँ, मैं खुदा के बारे में जवाब जानना चाहता हूँ। उस रात मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मैंने एक चीज़ देखी, ये बहुत मुबहम थी, लेकिन ये मेरी तरफ इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही थी। ये पोशीदा किस्म की थी, लेकिन जब आप इसमें से पार देखते तो हर चीज़ लहरा रही थी, फन हाउस के आईने की तरह, और ये मुझसे टकराई। ख्वाह कुछ भी हो, मैं अल्लाह की टीम में आना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम भाई क्लियोन, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि मोहम्मद क्लियोन कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो तमाम मखलूक़ात पर इंतहाई रहम फरमाने वाला है और ईमान वालों पर बिलखसूस रहम फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम क्लियोन कैथकार्ट है। मैं कैलिफोर्निया में पैदा हुआ और पला बढ़ा, क्रिश्चियन स्कूल गया, और मैं बुनियादी तौर पर बेदीन जैसा था 2010 तक। तब मुझे पता चला कि खुदा हकीकत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, बुनियादी तौर पर वो मेरे हवास में आने का इंतज़ार कर रहा था। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मैं एक क्रिश्चियन स्कूल और एक क्रिश्चियन फैमिली में पला बढ़ा, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पर मैंने ये अकीदा छोड़ दिया। क्यों? बस ये माकूल नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक खुदा को जैसा होना चाहिए था, ट्रिनिटी में मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। जैसे हम कहते हैं खुदा एक है, इसमें तीन है, ये कुछ उलझन का बाज था। हम एक इंसान को खुदा बना रहे थे। खुदा के बारे में उस वक्त और अब भी मेरा तसव्वुर ये है कि वो बहुत ताकतवर है, वो पूरी कायनात बना सकता है। मैं मुकम्मल तौर पर कैसे बयान कर सकता हूँ कि वो कैसा है? ये माकूल नहीं लगता कि खुदा यहाँ कहीं वॉक कर रहा हो, और जैसे कि खुदा को अपने आप को इंसान की शक्ल में तख्लीक करना पड़ा ताकि वो खुद को मार सके, ताकि हम बख्शे जाएं। और जैसे मेरा मतलब है, क्या वो हमें वैसे माफ़ नहीं कर सकता? और जब मैं कॉलेज गया, मैं यहूदी इबादत गाह गया और मैंने उनके पेशवा से कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मैं एक यहूदी हूँ, क्योंकि मेरा ईमान ये नहीं, ईसा खुदा के बेटे हैं और आप लोग भी ऐसा कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अकीदा क्या है? तो हो सकता है मैं यहूदी हो जाऊं। तो उसने कहा कि आपकी माँ यहूदी है? तो मैंने कहा नहीं, मेरी माँ यहूदी नहीं। तो उसने कहा फिर तुम यहूदी नहीं हो सकते। मैंने सोचा खुदा चाहेगा कि हम उसकी इबादत करें, तो अगर वो हकीकी खुदा है तो वो ऐसा क्यों कहेगा कि मैं किसी मखसूस लोगों के गिरोह का हिस्सा नहीं बन सकता? तो जरूर ऐसा है कि खुदा मौजूद नहीं। और ये वो मरहला था जहाँ मैंने छोड़ दिया कि इन सारी चीजों में मुझे तजादात महसूस हो रहे थे। उस वक्त लगता था कि साइंस पूरे इर्तिका के साथ जवाबात फराहम कर रही थी। साइंसदान इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें खुदा की जरूरत कैसे नहीं है, और मुझे लगा वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह यही समझने लगा, तो मैंने खुदा पर यकीन रखना छोड़ दिया। खुदा की मौजूदगी के बारे में आपकी राय कैसे तब्दील हुई? मैं 2010 में बीमार था। उस बीमारी के दौरान मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था। मुझे याद है कि फिजिक्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री थी। उस वक्त उन्होंने दरियाफ्त किया कि डार्क एनर्जी मौजूद है,
डार्क मैटर और कहीं ज्यादा ग्रेविटी मौजूद है। दुनिया में कहीं ज्यादा मादा मौजूद है, हम बस इसे देख नहीं सकते। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि मामला यह है कि हम जो कुछ देख सकते हैं वो महज 30% है और जो नहीं देख सकते वो 70%। तो मुझे पता चला कि अगर 10 फिजिकल डायमेंशंस हों, 30 ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, तो 30% है। तो इसमें एक किस्म का रब्त है और ये मुझे माकूल लगा कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जरूर हकीकत में मौजूद हैं। तो फिर मैं बेदीनी से इस तरफ आया कि हो सकता है खुदा मौजूद हो सकता है बाकी 70% में जन्नत, दोज़ख और फरिश्ते और बाकी चीजें मौजूद हों। उस वक्त आपको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम था? शायद इसके फौरन बाद, लगभग इस वक्त में मैंने पहला कुरान लिया। टेलीविजन पर एक इश्तिहार आया था, अगर आपको फ्री कुरान चाहिए तो हमें कॉल करें, हम इसे बजरिया डाक भेज देंगे। मुझे कुरान मिला, मैंने इसे खोला और मैंने हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम और बाइबल में मौजूद ये सारे पैगंबरों के नाम देखे। और जैसा कि मैं बाइबल पर यकीन नहीं करता था, मैंने सोचा मैं कुरान पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, है ना। मेरा मतलब है ये बुनियादी तौर पर एक ही चीज है। तो मैंने इसे नहीं पढ़ा, मैंने बस ये नाम वहाँ देखे और कहा बस ठीक है, मुझे और कुछ नहीं जानना, और इसे एक तरफ रख दिया। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था सिवाय इसके कि वो हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं अलैहिमुस्सलाम। तो इस्लाम की तरफ आपका सफर असल में कैसे शुरू हुआ? 2010 के आखिर में मुझे एक के बाद एक बहुत अजीब तजुर्बात का सामना हुआ। मेरे लिए मुझे समझ आ गई कि खुदा हकीकत में मौजूद है, क्योंकि मुझे इसका तजुर्बा हुआ। अगर खुदा मौजूद है, शैतान मौजूद है, तो फिर जन्नत और दोज़ख भी मौजूद है। और मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं दोज़ख में नहीं जाना चाहता। तो अब मुझे पता चलाना था कि खुदा कौन है, क्योंकि मुझे पता नहीं था खुदा मौजूद है, लेकिन खुदा किसी चीज का नाम नहीं। ये एक किस्म की वजाहत है, ठीक। मैंने पाइक नामी एक मुसन्निफ की किताब में पढ़ा जिसने मॉरल्स एंड डॉगमा नामी किताब लिखी, और उस किताब में वो कहता है कि लूसीफर शैतान खुदा है, लेकिन बदकिस्मती से एडोनाई भी खुदा है। मैंने सोचा मुझे लूसीफर का पता है और मैं लूसीफर की टीम में नहीं जाना चाहता, तो हो सकता है एडोनाई वो हो जिस तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। उस रात मुझे अजीब लग रहा था और शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि हम फैमिली में काफी अरसे से बेदीन थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी मुझे दुआ करता देखे, तो मैं दुआ के लिए बाहर गया। तो मैंने एडोनाई से दुआ मांगी, दरअसल जैसे अगर तू खुदा है तो मुझे निशानी दिखा। मैंने एक चीज देखी, ये बहुत मुबहम थी, लेकिन ये मेरी तरफ इंतहाई तेजी से बढ़ रही थी। ये गैर मरई किस्म की थी, लेकिन जब आप उसमें से पार देखते तो हर चीज लहरा रही थी, फन हाउस के आईने की तरह। लेकिन उसके अलावा इर्द गिर्द सब कुछ नॉर्मल था, कारें, दरख्त और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, और ये बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। और जो अल्फाज मैंने तब कहे, ओह नहीं, ये शैतान है, और वो चीज मुझसे टकराई। मुझे यकीन था कि वो नेगेटिव एनर्जी थी, क्योंकि उसने मेरी सारी एनर्जी ले ली। हत्ता कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि हुआ क्या है। मैं बिस्तर पर जा लेटा और पड़ा रहा, और मैं 12 घंटे बाद जागा, मदहोश सा, चकराता हुआ और दर्द में डूबा सा। मैंने सोचा मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मुझे क्या हुआ था? ओह हाँ, कल रात मैंने शैतान को देखा था, मतलब ये जरूर ठीक रास्ता नहीं है। ठीक कहा, एडोनाई वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। तो फिर इसके बाद आपने किससे दुआ की? बावजूद इसके कि मैं बाइबल पर यकीन नहीं करता था, मुझे लगा जैसे बादशाहों, पॉप्स और पादरियों ने अपने अपने मकासद के हसूल के लिए बाइबल में तब्दीलियां की। लेकिन हो सकता है पुराना सहीफा दुरुस्त हो, जेहोवा खुदा हो, और हो सकता है तो अगले दिन दोपहर को मैंने जेहोवा से दुआ की कि मुझे कोई निशानी दिखा, और मुझे कुछ ही सेकंड में एक फ़ोन कॉल आई और मेरी आईडी बॉक्स पर एक नाम और नंबर आया। तो मैं गया और फ़ोन उठाया और कहा हेलो, और दूसरी तरफ से मौजूद शख्स ने कहा मुझे कल रात एक पैगाम मिला कि इस नंबर पर कोई शख्स मुसीबत में है। तो मैंने कहा भाई ये तो अजीब बात है, आप कौन हैं? तो वो बोला मैं फलां फलां हूँ। बॉक्स पर यही नाम आ रहा था और मैं पादरी हूँ। तो मैंने सोचा वाह भाई, मैंने अभी ही जेहोवा से खुदा के बारे में दुआ की थी और तुमने कॉल कर ली। ये मेरी दुआ का नतीजा है। देखो मैं खो चुका हूँ, उलझन का शिकार हूँ, खौफजदा हूँ। मुझे वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखती। ये मेरे लिए इंतहाई गैर मामूली बात है। मुझे खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, मैं खुदकुशी कर सकता हूँ। मुझे खुदा के बारे में जानना है। तो वो बोला तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं रोचेस्टर में हूँ। तो वो बोला मैं कल रात वहीं था, लेकिन अब मैं करीब 50 मील दूर किसी दूसरे शहर में हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे में आ जाऊँगा। मेरे बस 5 सवाल हैं, मैं खुदा के बारे में जानना चाहता हूँ। और उसने मुझे आने से मना कर दिया। तो मैंने कहा कल के बारे में क्या ख्याल है? तो वो बोला मैं मसरूफ हूँ। और फिर अगला दिन मसरूफ था और फिर आखिर 10 दिन बाद पर इत्तेफाक हुआ। उसने कहा ठीक है, हमने मुलाकात तय कर ली, और मैंने फ़ोन रख दिया। मैं खुश था कि बिलाखिर मुझे खुदा के बारे में कुछ पता चलने वाला है। और फिर मैंने कहा 1 सेकंड रुको, ज़रा सोचो कि अभी हुआ क्या है। ठीक, उस आदमी ने सबसे पहले क्या कहा था? उसने कहा कि उसे कल रात पैगाम मिला था, इस नंबर पर कोई मुसीबत में है। मैंने सोचा मेरा घर, ये तो लैंडलाइन था। तो मैंने सोचा अच्छा तो फिर हुआ क्या है? ओ हाँ, मैंने उस शैतान को देखा जो मेरे घर आया था, और उसने कहा था वो कल रात रोचेस्टर में था, मेरा शहर, जब शैतान आया था।
تو کسی طرح اس آدمی اور اس شیطان کا ضرور کوئی ربط ہے، کیونکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پادری ہیں یا امام ہیں یا بدھ مت کے راہب۔ جب کوئی کہے کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ 10 دن انتظار نہیں کرتے کہ وہ حقیقت میں خود کو مار دے۔ تو مجھے پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا آپ نے پھر اللہ سے دعا کی؟ اس موقع پر میں نے سوچا کہ صرف اللہ ہی خدا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت 9/11 کی وجہ سے وہ ساری ذہن سازی اور یہ سب کے یہ مون گاڈ ہے میرے لاشعور میں اب بھی یہی تھا۔ تو میں اللہ سے دعا کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میں ایک اور غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے دعا کروں جو کہ کائنات کا خالق نہ ہو، لہٰذا میں نے دعا نہیں کی اور پریشانی بڑھ گئی۔ اگلے دن میرے آنسو بہ رہے تھے، مستقل نہیں، لیکن میں نے رونا شروع کر دیا تھا اور میں نے سوچا یہ عجیب بات ہے، میں کیوں رو رہا ہوں اور میں کیوں پریشان ہوں۔ میں نے آنسو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکے، سارا دن آنسو بہتے رہے۔ جمعے کی صبح میں اٹھا تو میرا بستر گیلا تھا، تو میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں ساری رات روتا رہا ہوں، اس لیے بستر بھیگ گیا ہے۔ میرا بستر آنسوؤں سے تر ہے، انتہا کی پریشانی تھی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، میری بری حالت تھی۔ اس وقت ہمارے ذہن میں ویسے خیالات آتے ہیں جیسے آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا اس حالت میں جینے کا کیا جواز ہے، تو میں نے سوچا میں خود کو جانتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اس حالت میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور پھر میرے ذہن میں خیال آیا تمہیں خود کو مار دینا چاہیے، اور میں نے سوچا پتہ ہے کیا، یہ ٹھیک ہے، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں خود کو مار کر اس پریشانی سے نجات پا سکتا ہوں۔ اور پھر میں اس کا بندوبست کرنے لگا کہ آپ خود کو کیسے مارتے ہیں، اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس کا بہترین طریقہ بہت سی ڈرگز اکٹھی لینا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، پھر آپ جنگل کے بیچوں بیچ مر جاتے ہیں جہاں آپ کو جانور کھا سکتے ہیں اور آپ کا جسم ختم کر سکتے ہیں، اور یہ ایک آسان حل ہے۔ اور پھر مجھے ایک اور خیال آیا، ذہن میں آیا کہ مون کے بارے میں کیا خیال ہے، اور پھر میں دیوانہ سا ہو گیا۔ میں نے کہا اوہ یہ ٹھیک ہے، خدا واقعی موجود ہے، اگر تم خود کو مارو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ میں نے سوچا مطلب جیسے اگر شیطان خدا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا مان لیں، اور میں خود کو مار دوں تو میں دوزخ میں جاؤں گا اور میں وہاں اس سے ملوں گا، تو خود کو مارنے سے پہلے کیوں نہ ایک چانس لیا جائے اور اس اللہ سے دعا کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، پہلے بھی تو بہت سی بار میں غلط تھا۔ مجھے یاد ہے صبح کے 10 بجے تھے، جمعہ کی صبح، اور میں کھڑا ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے کہا اللہ میں گم ہو چکا ہوں، میں الجھن کا شکار ہوں، مجھے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دیکھتی، میں اتنا پریشان ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، اور میں خود کو مار دینے پر تیار ہوں، اور اگر تو خدا ہے تو تو یہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ اونچی آواز میں کیوں کہنا چاہیے، میں نہیں جانتا تو نے ابھی تک میری مدد کیوں نہیں کی، لیکن میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مدد فرما، مجھے کوئی نشانی دکھا، میری مدد کر۔ اور عین اسی وقت مجھے لگا جیسے میرا دل ایک غبارہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہوا بھر رہا ہو، اور اس سے واقعی میرا سینہ پھیل گیا، اور یہ کسی ایسی چیز سے بھر گیا جسے میں محبت ہی کہہ سکتا ہوں، اور یہ ایک سائن ویو کی طرح میرے دل سے باہر نکلے۔ یہ بہت عجیب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی بھی تھا، اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا، میرے دل سے میرے ہاتھوں کی طرف اور اوپر سر کی طرف اور مڑ کے پیچھے کمر کی طرف، اور یوں تھا جیسے محبت کی لہروں نے میرے جسم کو پر کر دیا ہو، سوائے میرے دل کے۔ دل جیسے ایک ستارے کی طرح تھا، جیسے اسے محبت کی شدت نے روشن کر دیا تھا۔ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا، یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ خدا اللہ ہے۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو میں اللہ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں، اس کا جو بھی مطلب ہو میں اس میں شامل ہوں۔ تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہاں ایک ریسٹورینٹ تھا جسے کچھ پاکستانی لوگ چلاتے تھے، ان کا کھانا بہت اچھا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں پہلے وہاں گیا تھا تو میں اسلام کے بارے میں سیکھنے کے لیے وہاں گیا، تو انہوں نے مجھے ایک آدمی سے ملایا، میں جیسے اسلام قبول کر چکا تھا، مجھے پرواہ نہیں یہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ میرا خدا ہے، مجھے بس یہ پتا ہے، مجھے مسلمان کر دو، مجھے کیا کرنا ہے، کیا میرا خون لینا ہوگا، ہم کیا کرنے والے ہیں، میں دستخط کر دوں گا، تمہیں پتا ہے میں کہاں دستخط کروں؟ نہیں، یہ سیدھا سادہ ہے، یہ بہت سیدھا سادہ ہے، آپ بس اقرار کریں اپنے دل سے کہ اللہ میرا رب ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں اقرار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا سنو، کچھ اور چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور اس نے اسلام کے 5 ستونوں اور 6 کلموں کے بارے میں بتایا، اور میں جیسے مسلمان ہو گیا، مجھے اس کے بارے میں ذرا بھی سوچنا نہیں پڑا، اور اس نے کہا یہ اہم ہے، کیا آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن ہمارے خالق کے اصل الفاظ ہیں؟ اور میں نے کہا واہ 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 واہ، میں کیسے مان لوں، یہ دیوانوں والی بات لگتی ہے، ہمارے خالق نے اپنے الفاظ میں یہ ہمیں دیا۔ جیسے کہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے آنے کی وجہ سے یہ بات مجھے معقول نہیں لگی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بائبل خدا کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک، میرا مطلب ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کی تعلیمات ہیں، لیکن انسان کے الفاظ میں۔ یہ میرے لیے انتہائی عجیب تصور تھا، میں یوں تھا جیسے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پر یقین کروں گا کہ تو اس نے کہا آپ نے مسلمان ہونا ہے
तो मानना होगा। मैंने कहा चलो फिर मुझे कायल करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा, फिर किसी वक्त बात करेंगे, क्योंकि हमने आज बहुत सारी चीजों पर बात कर ली है। हम एक छोटी सी किताब लाए जिसका नाम अ ब्रीफ इलस्ट्रेटेड गाइड टू इस्लाम था, और उसमें कुरान में मौजूद साइंस की निशानियों का जिक्र था, और मेरे लिए ये इंसानी जिन्नियात की मरहलावार तख्लीक थी कि कुरान में इसे कैसे बयान किया गया था, और वो असल में तख्लीकी मराहिल के मुताबिक था, जिसके बारे में हमें MRI के बगैर पता नहीं चलता और इसकी तस्दीक नहीं होती। तो मुझे अंदाजा हुआ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले ये नहीं पता हो सकता था। ये जरूर इल्हामी इल्म है। तो आपने कलमा शहादत कैसे पढ़ा? अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं, लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। तो आपने कलमा शहादत कैसे पढ़ा? कुरान को तस्लीम करने के बाद मैं तो यूं था जैसे ठीक है चलो अभी कलमा शहादत पढ़ते हैं। तो मेरा दोस्त जिससे अब भी मैं राब्ते में रहता हूँ आज के दिन तक, हसन, एक ज़बरदस्त इंसान है, उसने कहा जुमे तक इंतज़ार करते हैं, ठीक है, हम सारे लोगों के सामने कलमा शहादत पढ़ेंगे। जैसे इतवार के दिन चर्च सर्विस होती है तो हमारे यहाँ जुमा होता है, हम जुमे के दिन ये करेंगे ताकि सबको बरकत हासिल हो। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं कल मर जाऊँ तो क्या होगा, कल मैं किसी हादसे का शिकार हो गया तो मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। तो वो बोला बस 2 दिन ठहर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे इस पर एतमाद था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा जब आप करीब होते हैं तो शैतान पूरा जोर लगाता है। तो मुझे बहुत अजीब से ख्यालात आ रहे थे, समझ रहे हैं, जैसे पागलों वाले, सही पागलों वाले ख्यालात। तब मुझे ख्याल आया कि अगर मैं जुमे को मस्जिद गया तो कोई वहाँ धमाका कर देगा और मासूम लोग मेरी वजह से मर जाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ गया हूँगा। तो मैं नहीं गया। उस जुमे और हफ्ते को मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की और कहा ठीक है मैं समझ गया, चलो इसमें देर नहीं करते, मुझे फलां पार्क में मिलो। तो हम पार्क के बेंच पर बैठे और मैंने पार्क के बेंच पर उसके साथ कलमा शहादत पढ़ा। मुझे सुकून मिला क्योंकि बिल आखिर मैं इसमें शामिल हो गया था जहाँ अल्लाह हमें चाहता है। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपकी फैमिली ने कैसा रद्द-ए-अमल दिया? उन्हें पहले अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ चर्च जाने के लिए इसरार करती थी। मेरा मतलब है जब मैं चर्च जाने से बेजार था तब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी। जब मुझे पता चला कि खुदा मौजूद है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैंने उन्हें बुलाया और कहा माँ पता है क्या बात है, आप ठीक कहती हैं, खुदा मौजूद है। तो वो बहुत खुश थी। तो उन्होंने कहा ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बचपन से बैप्टिस्ट चर्च जाया करते थे। वो बोली क्या तुम्हें बैप्टिस्ट चर्च मिल गया? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बैप्टिस्ट चर्च नहीं गया। उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारे इलाके में लॉथरन चर्च भी है, क्या तुम लॉथरन चर्च गए थे? मैंने कहा नहीं, लॉथरन चर्च नहीं था। वो बोली ओह नहीं, क्या ये कैथोलिक चर्च तो नहीं था? तो मैं बोला नहीं, ये कैथोलिक चर्च नहीं था। तो वो मानने को तैयार नहीं थी। मुझे उन्हें बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था उन्हें जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें खुदा कहाँ मिला? तो मैंने कहा माँ अगर आप वाकई जानना चाहती हैं कि खुदा कहाँ है तो मस्जिद चली जाएं। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा ओह नहीं, वो खुदा नहीं है, और मेरे बारे में परेशान हो गई। लेकिन 2 साल बाद मैं उनके घर गया और एक फैमिली फ्रेंड उसने मुझे बुलाया था। उसने मेरी माँ से बात करने के लिए बुलाया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसका नाम रुथ था। तो रुथ ने कहा मैंने सुना है तुम अब बेहतर हो और तुम्हारी माँ बहुत खुश है। तो मैंने कहा क्या तुम वाकई उनके बारे में बात कर रही हो, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें इस बारे में पता है? तो उसने कहा ओह नहीं, तुम्हारी माँ बहुत खुश है कि तुम मुसलमान हो गए हो और तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई है। हैरान कुन तौर पर वो खुश थी कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इससे मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई थी। फिर भी उन्होंने मेरे सामने एतराफ़ नहीं किया था। तो इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ करें कि एक दिन वो इस्लाम कबूल कर लें। मुसलमान होने के बाद आपको सबसे बड़े कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ा? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे नहीं पता कि इस्लाम पर कायम रहने के अलावा कोई बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपको पता है इसे छोड़ने के लिए हर तरह की दावत मिलती है। ठीक कहा, वापस आ जाओ, लड़कियां वहाँ एंजॉय करती हैं, चलो अब आपको पता है रॉक एंड रोल करेंगे, जैसे कि चलो कॉन्सर्ट में चलते हैं, वहाँ नशा है, शराब है, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस करो, वापस आ जाओ दोस्त, हमें तुमसे प्यार है। ठीक कहा, लेकिन आपको पता है ये गलत है। तो ये शायद अपने ईमान पर कायम रहना एक बड़ा चैलेंज है। आपको बताऊं, मेरा मतलब है मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। क्या आपको कोई इस किस्म का तजुर्बा हुआ जब आपको महसूस हुआ कि अल्लाह के साथ आपका ख़ास ताल्लुक़ है? मेरे मुसलमान होने के बाद मैंने बस का एक ऐसा टिकट लिया जिस पर 2 माह के लिए मैं अमेरिका में कहीं भी जा सकता था। तो मैंने बहुत सफ़र किया और लोगों को खबरदार किया। तो कभी कभी ये मेरे लिए मसला बन जाता था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस मसले से बचने के लिए मुझे चाहिए कि अपने पैगाम को सिर्फ अहम तरीन बात तक मुख्तसर कर दूँ।
वो पैगाम मुआफ़ी के बारे में था। मुझे याद है मैं सैन फ्रांसिस्को में था, तो मैं टेंडरलाइन में था। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ जिस्म फरोशी, ड्रग डीलिंग और सब इस तरह के काम होते हैं, क्योंकि तब मुझे लगा कि ये सब मेरे अपने लोग हैं और वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा मेरी मदद की ज़रूरत है। इन्हें देखकर बहुत तकलीफ होती थी, तो इस वजह से वहाँ का इंतखाब किया। मैं वहाँ था तो मुझे लगा जैसे मैं कोई पागल आदमी हूँ जो एक साइन बोर्ड पकड़े खड़ा है, जैसे मैं हिम्मत हारने के करीब हूँ, ऐसे लगा। मेरा मतलब है मुझे ऐसा महसूस हुआ। लेकिन मैं वहाँ खड़ा कह रहा था, मुआफ़ी इलाज है, आपको इलाज की ज़रूरत है, अल्लाह से मुआफ़ी तलब करें। तो लोग मेरे पास आते और कहते मैं कितना पागल हूँ, और वो मुझे कोसते और कहते कि वो मुझे वहाँ नहीं देखना चाहते, और वो कहते यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं वहीं खड़ा रहता और अपना काम जारी रखता। तकरीबन 5-6 घंटे के बाद आप थक जाते हैं, और मुझे याद है मैं कहता ये बेवकूफ़ी है, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो। वो ठीक कहते हैं, तुम यहाँ खड़े हो, उन लोगों से खुदा की बात कर रहे हो, इन्हें खुदा की कोई परवाह नहीं, क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और ये वो लम्हा था पहले दिन जब मैं मुड़ा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बोली, आपका शुक्रिया, जो कुछ तुम कर रहे हो इसके लिए शुक्रिया। और मुझे लगा ठीक है अल्लाह, मैं बस जाने वाला था और तूने मेरी हौसला अफजाई के लिए किसी को भेज दिया उस वक्त जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ ये तू ही है। और अगले दिन मैं दोबारा वही कुछ कर रहा था, 5 या 6 घंटे वही कुछ होता रहा। मैं जा रहा हूँ, वो बस एक बूढ़ी औरत थी, वो खुदा नहीं था। ठीक, बेवकूफ़ी ना करो, वो कोई इशारा नहीं था। ये लोग ठीक कहते हैं, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। और फिर एक बूढ़ा आदमी वहाँ मौजूद था, और उसके अगले दिन एक छोटा बच्चा वहाँ मौजूद था। 5 दिन मुसलसल जब मैं ये काम छोड़ने पर तैयार था तो कोई ना कोई आ जाता और मेरी हौसला अफजाई करता और कहता कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उससे उनको खुशी होती है। मैं खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ और मुआफ़ी की अहमियत बता रहा हूँ। मुझे इस मौका पर लगा कि मेरा वाकई ताल्लुक है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये महज इत्तफाक नहीं है। ठीक, मेरा मतलब है मुसलसल हर रोज़ वो एक इशारा था, अगरचे बड़ा इशारा नहीं था जैसे कि सीने का फैल जाना, लेकिन आप इस पर गौर करें तो वो वाकई एक इशारा था। क्या आपके करीबी लोगों में से आपके बाद कोई मुसलमान हुआ? मेरी नानी, मेरी अम्मी की माँ। मेरा ख्याल है ये 2012 था। मैं उन्हें देखने गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो 86 साल की थी और पुराने घर में थी, और मेरी अम्मी उन्हें देखने के लिए मुझे साथ ले गईं। जब मैं मिलने गया तो वो बोल नहीं सकती थी, वो अल्फाज अदा नहीं कर सकती थी, वो व्हील चेयर पर थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखा तो वो रो पड़ी। मैंने कहा, नानी आप क्यों रो रही हैं? वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो कुछ कहना चाह रही थी। तो मैंने कहा, देखें मेरा ख्याल है मुझे पता है, चलें खुदा के बारे में कुछ बात करते हैं। तो मैंने कहा, बात ये है कि मेरी आंटी आएंगी, वो कोशिश करेंगी कि आप पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करें, तो ऐसा ना करना, क्योंकि ये तौहीन है, ये शिर्क है, किसी और की इबादत करना पहले हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा, देखें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में नबी हैं और आज ज़मीन पर इस्लाम खुदा का सही दीन है, हमें इसी को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं ये कहता उनके आंसू ज़्यादा होते जाते। तो मैंने कहा, क्या आप आज इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? तो वो सर हिलाकर हामी भर रही थी और रो रही थी। तो मैंने कहा, ठीक है, मेरा हाथ पकड़ी और मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप उससे मुत्तफिक हैं तो इसे दबाएं। मैंने उन्हें कलमा शहादत पढ़ाया। इंशाअल्लाह आखिरत के दिन, मेरा मतलब है मेरी नानी कामयाब होंगी। मैं एक इदारे के साथ फिलिपाइन में तबलीग के काम पर था और हम जेलों में जाते थे, तो वहाँ हम कुरान के बारे में बताते और बताते कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। तो बहुत से लोगों ने कलमा शहादत पढ़ा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? इंसानियत के लिए उनकी रहम दिली ने, उनके माफ़ कर देने की खूबी ने। उनके अपने मुताबिक सबसे बुरा दिन हम सब जानते हैं, वो ताइफ का दिन था जब लड़के इनका पीछा कर रहे थे। लड़कों ने पत्थर मारे। आपके इल्म में है कि उन्हें जख्मी कर दिया गया था और इनके पास इख्तियार था कि पहाड़ियों को उन पर दे मारा जाता, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हो सकता है एक दिन ये लोग मान जाएं। और वो मान गए। तो उनके माफ़ कर देने की खूबी और सही रास्ते पर लाने में लोगों की मदद करना। इस वक्त आप कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं तबलीग के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। अमेरिका में मेरा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है फुरकान फाउंडेशन के साथ, फुरकान प्रोजेक्ट, जिसमें वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुरान तकसीम करते हैं। मेरा ख्याल है ये तकरीबन 6 लाख कुरान थे जो उन्होंने पहले ही तकसीम कर दिए थे, और अब मेरे मुताबिक ये 1.6 मिलियन हो गए हैं। और मेरा गोल है कि 2.6 मिलियन या उससे ज़ायद तादाद तकसीम करने में उनकी मदद करूँ, क्योंकि मुझे इसी इदारे से अपना पहला कुरान मिला था। जिन लोगों को कुरान की ज़रूरत हो या जिन्हें कुरान चाहिए हो, उन तक कुरान पहुंचाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत से तबलीगी इदारे, अंग्रेज़ तबलीगी इदारे फुरकान कुरान इस्तेमाल करते हैं। अपने हतमी तासुरात के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह आपको कामयाब देखना चाहता है और आपका इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह हम सब का मुंतज़िर है कि हम इसे फॉलो करें। आप जानते हैं कि आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ता है, और आप चंद कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ दौड़ कर आता है। तो अल्लाह चाहता है कि हम उसे तलाश करें।
ستون کی بات کی گئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک تو گواہی دینا، اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ شہادت، گواہی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، 5 ستون ہیں، اسلام کے پیلرز ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے اس میں کہ اسلام کے کون کون سے پیلرز ہیں، وہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ تو اس انسان نے مطلب اتنا لاجک، اس کے پاس اتنی لاجک ہے کہ اسلام تو لے آیا، یہ مسلمان ہو گیا، دعا کرنے کے بعد اللہ نے ایسا بتا رہا ہے غبارہ کی طرح میرے مطلب دل بڑھ گیا، اور میں نے کہا کہ مجھے اسلام ہونا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھو یہ وہاں پہ گیا جہاں لوگ اسلام والے لوگ یا اسلام سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ رہتے ہیں، مطلب ان کا پہناوا اور آوا مسلمان کی طرح ہوتا ہے، مطلب وہ وہاں ڈھونڈتا ہے آدمی۔ پہلے تو وہاں گیا تو اس کو صحیح راستہ دکھایا گیا اور وہ ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ کہہ رہا قرآن کو میں نہیں مانتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، معاذ اللہ، سبحان اللہ، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن قرآن کو کہہ رہا ہے کہ لاجک ہے اس کے پاس، اس لیے بول رہا ہے وہ کہ میں کیسے مان لوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو ایک تفسیر لایا اور اس میں قرآن کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسی لاجک چیز ہے، سائنٹیفک چیزیں جو اس میں پائی گئی ہے، جیسے قرآن میں بہت ساری چیز ایسی ہے جو سائنس بتاتا ہے کہ ہاں وہ چیز اب میچ کرتی ہے۔ تو یہ چیز 1400 سال پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ تھے؟ وہ بول رہا ہے کہ اب MRI کے تھرو اب پتہ لگتی ہے، وہ چیز محمد کو کیسے پتہ تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ تھی؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا یہ تو کلام ہے، اللہ ہی نے ہی انسان کو مطلب تخلیق کیا ہے، اللہ نے بنایا تو اس کو ہر چیز کا علم تو ہوگا ہی، وہ تو ہر چیز کو لکھ سکتا ہے، ہر چیز کو کیسے ہوتا ہے، دنیا میں کیسے جانا، کیسے آنا، کیا آنا۔ جو ایک اسمارٹ فون بناتا ہے وہ اسمارٹ فون کے ہر فیچر کو کیسے آپریٹ کراتا ہے، تو اس طرح اللہ آپریٹ کرنے والا ہے اور اللہ آپریٹ کر رہا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے، کریشن اللہ کا ہے، دنیا جہان، پانی، نمک، سب جان بے جان سب چیز اللہ نے بنایا ہے۔ تو وہ آپریٹر ہے، آپریٹ کرے گا تو اس کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، کب کیا کیسے ہونی ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ سب سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 99، اللہ کی وحدانیت پہ حدیث ہے کہ اللہ نے کہا کہ سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہے جو قیامت کے دن میری شفاعت سے مستفید ہوگا، اور وہ شخص ہے جو دل سے یا خلوصیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے۔ بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور خالص نیت سے اللہ کی وحدانیت کو گواہی دینے والا شخص قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور آگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔